क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम क्लासेस। आज आप लोगों को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। इसके बारे में आप देखिए तो सबसे पहले किंगडम जगत क्या है। जगत मुनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक वाले जीव आते हैं। द किंगडम प्रोकैरियोटिक इज डिवाइड इनटू 2 सब किंगडम। जगत को 2 उप जगत में बांटा गया है। कौन कौन उप जगत हैं? आर्कियोबैक्टीरिया जिसे आर्किया कहते हैं एंड यूबैक्टीरिया जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। तो उप जगत में 2 बांटा गया, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। ऑन द 2 सब किंगडम द आर्कियोबैक्टीरिया इज मोर एंशियंट। इसके बाद आर्कियोबैक्टीरिया में आप देखिए क्या है। मोस्ट आर्कियोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स एंड ओनली ए फ्यू फोटोसिंथेसिस। जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना ईंधन भोजन बनाते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया डिराइव द एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल एनर्जी सोर्स। इस प्रकार से आर्कियोबैक्टीरिया डिराइव किस प्रकार से एनर्जी को बदलते हैं, एक्टिवेट करते हैं उपापचय की दर को, क्रिया को बढ़ाने के लिए तथा उनके ऑक्सीकरण क्रिया को चलाने के लिए। केमिकल एनर्जी रासायनिक स्रोत होते हैं सच एज द रेड्यूज गैसेस, अमोनिया जैसे गैस, मीथेन जैसे गैस CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे H2S इत्यादि। इनके द्वारा भी, इन गैसों के द्वारा भी ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ दीज केमिकल आर्कियोबैक्टीरिया कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। इस प्रकार से रासायनिक क्रिया के द्वारा ये उपस्थित होते हैं और इनके निर्माण में एमिनो एसिड तथा प्रोटीन उत्तरदायी होता है। द इन्वायरमेंट वेयर दीज केमिकल एनर्जी सोर्स आर फाउंड आर ऑफ्टन हार्श फॉर मोस्ट अदर काइंड फॉर ऑर्गेनिक। इस प्रकार से वातावरण में रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक स्रोत पाए जाते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप। ये 3 जो है ग्रुपों में, समूहों में बांटा गया है आर्कियोबैक्टीरिया। एक है मेथाजीन। तो मेथेनोजीन एज दियर नेम इम्प्लीज, मेथेनोजीन मैन्युफैक्चर मीथेन एज द रिजल्ट ऑफ दियर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेथेनोजीन डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रकार से मेथेनोजीन का निर्माण कहाँ होता है, अर्थात मीथेन का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ पर मेथेनोजीन डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब जहाँ दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे ऑक्सीजन इसके अंतर्गत आते हैं। Thus they are found in swamp and marsh in the which all the oxygen has been consumed by the other organism living in the environment. The methane smell characteristic of swamp and marsh is chemistry of the methanogen. इस प्रकार से इनके गैसों का उत्पादन होता है। थर्मो एसिडोफिल्स क्या है? थर्मो एसिडोफिल्स आप स्ट्रक्चर देखिए। ये आपका है मेथेनोजेनेस, ये आपका है थर्मोएस्टोफाइल्स, आर्कियो फीवर स्टिमुली हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। जहाँ का वातावरण ताप अधिक होता है, टेम्परेचर हाई होता है, वहां पर थर्मोएस्टोफाइल्स का निर्माण होता है। सच एज हॉट स्प्रिंग मेनी
थर्मोस्टोफाइल्स यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज दियर एनर्जी सोर्स। और अगला है हेलोफाइल से। हेलोफाइल से का निर्माण देखिए कहाँ हो रहा है। हेलोफाइल से दीर आर्कियो ग्रो इन वेरी साल्टली इन्वायरमेंट सच एज ग्रेट साल्ट लेक एंड द डेड सी। ये समुद्री तट पर पाए जाते हैं जहां पर इनके लौड़िए होते हैं, साल्ट होते हैं, वहां पर इनका उत्पादन होता है, ग्रो होता है। ऐसे एटमॉस्फेयर वातावरण में ये पाए जाते हैं एक्सटर्नली एल्केलाइन। अब आइए देखिए, एक आपका आर्कियोबैक्टीरिया के अंतर्गत ये 3 पाए गए, मिथनोजन जीनस, थर्मोस्टोफाइल्स और हेलोफाइल्स। अब आपका है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, यूबैक्टीरिया prokaryotic cell as bacteria have in outer cell wall the surround the plasma membrane which in turn surround a non-compartmentalized cytoplasm dot with ribosome। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वाले में आउटर सेल जो होते हैं, वाल जो होते हैं, वो किससे घिरे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। सेल वाल होता है, सेल वाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो उनका कवच बनाता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। फिगर आप देखिए ये फिगर आपका है, किसका फिगर है, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल बैक्टीरियम का। सबसे पहले क्या है, सेल वाल है जो कोशिका भित्ति कहते हैं, जो इसकी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। इसके नीचे आपका क्या पाया जाता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसके न रहने पर प्लाज्मा झिल्ली इसकी सुरक्षा करता है, एक कैप्सूल के आकार का होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे होते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। फ्लैजेला पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये गत करता है, और पिली के द्वारा भी ये गत करते हैं। मैसेंजर आरएनए भी पाए जाते हैं। संदेशवाहक आरएनए होते हैं जो प्रोटीन में निर्माण में सहायक होते हैं। राइबोसोमल अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम भी अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसमें हाई प्रोटीन का निर्माण होता है। मीसोसोम पाए जाते हैं जिसके द्वारा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीसोम करता है श्वसन के लिए, इससे इसमें मीसोसोम पाए जाते हैं और थैलेकाइड उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये आपका बैक्टीरियम का एक स्ट्रक्चर है, इसको आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे। आइए देखिए, द जनरली लाइक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सर्कुलर स्टैंड ऑफ डीएनए यूजुअली कोलाइड इनटू आर रीजन ऑफ द सेल। न्यूक्लियाइड सर्व एज ए सिंगल क्रोमोसोम। ये जो है, जो डीएनए पाया जाता है, इन्हीं डीएनए के द्वारा इनका क्या होता है, डिवाइड होता है, इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच समटाइम्स फोल्ड इनवर्ड इनटू द सेल इंटीरियर। इस प्रकार से ये बैक्टीरिया जो है किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आपके यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आ रहे हैं। और ये आपका चल रहा था करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। 2 बैक्टीरिया आपको बताना है, यू डिफरेंट टाइप ऑफ सब बैक्टीरिया का आप फिगर देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोकोकस जो गोलाकार होता है और उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडिनल संरचनाएं पाई जाती हैं। दूसरा आपका है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस 2-2 का जुड़ा होता है। टेट्राकोकस में 4 पाए जाते हैं। इसके बाद स्टेफाइलोकोकस में कई बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं। इस प्रकार के स्टेप्टोकोकस में गोलाकार से एक जो है माले नुमा श्रृंखला बना लेती, चेन बना लेती है। और सारसाइन बैक्टीरिया में इकट्ठे होते हैं, गोल गोल संरचना। बैसिलस कैप्सूल के आकार का होता है। डिप्लो बैसिलस
एक कैप्सूल दूसरे कैप्सूल से जुड़े होते हैं। स्ट्रेप्टोबाइसिलस कई कैप्सूल के निर्माण में सहायक होते हैं। और स्पायरोकीटी ये एक भी प्रकार का बैक्टीरिया है जो आगे पीछे फ्लैजिला इसके पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप विब्रो क्लोरी जो कॉलरा में फैलाता है, इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है कई प्रकार के होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आज का टर्न आपका यहीं पर एंड किया जाता है। थैंक यू।